अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं अक्सर सरजोया और ये है मेरी प्यारी सी बेटी। इसको आपने इससे पहले व्लॉग्स में नहीं देखा होगा क्योंकि ये भी पैदा हुई है और इसी वजह से मेरे इतनी देर से व्लॉग्स जो हैं वो आ भी नहीं रहे थे। तो अब मुझे लग रहा है मेरी बेटी को भूख लग गई है, मेरी बेटी को भूख लग गई है। चुप 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 चुप, व्लॉग करने दो बेटा, व्लॉग करने दो। पहले इतनी लेट हो गई, हम व्लॉग ही नहीं करते, इतने दिन हो गए हम व्लॉग ही नहीं करते। तो जी, तो बात कर लेते हैं, इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बच्चे से पहले किस तरह की होती है और जब आपका बेबी पैदा हो जाता है तो उसके बाद किस तरह की होती है। पहले मेरी ज़िंदगी वो थी जो आपने देखी होगी व्लॉग्स में भी, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। और आपकी ज़िंदगी मेरी ये है जो आप देख रहे हैं कि मतलब आपको इतना भी टाइम नहीं मिलता कि बच्चा सो जाए और आप आके एक व्लॉग कर सको। अब ये तकरीबन 1 मंथ और 4-5 दिन की हो गई है और मैं हर दिन ट्राई करती हूँ। मुझे रिकवर करने में तकरीबन 15 डेज़ लगे होंगे। तो उसके बाद से मैं हर दिन जो है ट्राई करती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन जो है मुझे टाइम ही नहीं मिलता। टाइम किस तरह से नहीं मिलता, या तो नींद ही नहीं पूरी होती है, उसके अलावा घर के जो बेसिक काम होते हैं ना, मैं बाकी तो कामों को छेड़ती ही नहीं हूँ ना। जैसे औरतों को आदत होती है छोटे छोटे काम निकालने की, उनको तो छोड़ ही दे। बेसिक खाना पीना जो है ना और सफाई बेसिक किस्म की, बहुत वो वाली नहीं। तो वो जो है उसमें भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। और मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनको मैं पकड़ा के तो फिर मैं जाके वो काम करती हूँ। जैसे बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना, कभी कभी तो वो भी रह जाता है, पूरा पूरा दिन पड़ा रहता है। कपड़े वॉश करने होते हैं, इसके थोड़े बहुत जो भी होते हैं, तो वो तक 2-2 दिन पड़े रहते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता है। और मैं जब भी थोड़ा सा प्लान करती थी कि मैं थोड़ा वीडियो बनाऊं, तो साथ ये उठ जाती थी। इसके सोने की कोई टाइमिंग नहीं, अपनी मर्ज़ी वाली है। कभी 2-2 घंटे भी सोई रहेगी और कभी जो है वो 5-10 मिनट बाद उठ जाएगी। और उसके अलावा जो है इसकी फीड का बहुत बड़ा इशू। पहले तो मैं इसको करा रही थी जो फार्मूला दूध होता है वो, लेकिन उसकी वजह से फिर ये दूध जो है वो फेंकना शुरू हो गई थी। इसको वो सूट नहीं कर रहा था या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी क्वांटिटी वगैरह का, क्वांटिटी तो है जो डॉक्टर ने बताई थी उसके अकॉर्डिंग ही दे रही थी मैं, लेकिन इसको सूट नहीं कर रहा था मे बी। तो वो फिर उसको मैंने छोड़ के तो मदर फीड के जो है उसी पे ही मैंने इसको लगा दी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये उसी पे है। हाँ, मतलब आप बेहतर है दूध फेंकना और इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना उसकी। जब मैं इसको फार्मूला दूध दे रही थी तो उसकी वजह से इसका जो ये है ना, इसके सीने पे आवाज़ें भी आती थी, जैसे आपका गला ख़राब टाइप और इस टाइप की आवाज़ें नहीं आती आपको, बलगम हो वहाँ पे और इस टाइप का कुछ जो है वो। मुझे एक्सप्लेन थोड़ा सा बेहतर तरीके से करना नहीं आ रहा। आई होप जिनके साथ हुआ होगा उनको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो इसको तो सूट नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि जो बच्चे जो हैं वो उस पर लग जाते हैं, उनको फिर सूट करता भी है वो। तो इसके अलावा जो है, पहले मैं चलिए बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मैं तो बच्ची की चीज़ें ही डिस्कस करने में लगी थी। पहले ये होता था कि बंदा फ्री होता है। इवन प्रेगनेंसी थी जब मेरी, तो तब भी मैं, फिर भी बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना कि एक एक पर्सन को कैरी नहीं करना होता जैसे अब है। तो मैं कहीं पे भी चली जाती थी, मैं कोई भी काम करती थी, मेरी अपनी मर्ज़ी की एक्टिविटीज़ होती थी और अपनी मर्ज़ी से उठना, अपनी मर्ज़ी से सोना, और मतलब इस टाइप की चीज़ें होती थी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती थी और मैं कहती थी हाय मैं क्या हो गया, मर गई, ये हो गया वो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 9 पूरे मंथ्स जो हैं वहाँ उस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक दफ़ा मुझे आई थिंक 8 मंथ था तो मुझे फास्ट लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हुई थी। उसकी वजह से जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी। वो कॉन्शियस तो ज़ाहिर है मैं हो गई थी उसकी वजह से। और उसके बाद फिर जो है एंड तक जो है मुझे इस तरह से कुछ नहीं हुआ, मैं एक्टिव ही रही हूँ। तो लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डिस्कस करें पेशेंट्स के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मैं अगली वीडियो में चीज़ें जो है वो हाईलाइट करूँगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की थी। हालांकि वो बनता था डॉक्टर का कि वो जो है ना वो मेरे से डिस्कस करे, तो मुझे उन चीज़ों का पता ही नहीं था। वो मुझे पहले से पता होनी चाहिए थी लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे उनके बारे में समझ 0% पता था और मैं हैरान थी कि मतलब डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने इस बारे में मेरे से कोई बात नहीं की। हालांकि मैं 3 से 4 डॉक्टर्स के पास गई थी ड्यू टू ट्रैवलिंग, और कभी शहर उसकी वजह से, वरना डॉक्टर तो आपको अपना चेंज नहीं करना चाहिए। जी, तो जब ये पैदा हो गई तो अब एकदम से तो आपको फ़ौरन से वो एहसास होना शुरू नहीं हो जाता। ज़ाहिर है आपको इतनी तकलीफ़ से माँ गुज़रती है तो उसको एहसास तो होता है कि मेरा बच्चा है, लेकिन वो अटैचमेंट उस लेवल की नहीं होती जब तक बच्चा आपके पास नहीं आता। तो ये तकरीबन 2 दिन के बाद मेरे पास आई थी क्योंकि ये नर्सरी में थी। तो जैसे-जैसे मेरे पास आई और फिर इसका रोना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने फ़ील की। तो फिर उसके साथ-साथ जो है ना वो आपका जो मदरहुड होता है ना वो अंदर से निकल के आता है। तो फिर तो कोई इसको सख्त आँच लगाता था, कोई कुछ भी करता था, मुझे ऐसे होता था कि इसको कोई कुछ ना करे। जैसे
जैसे वो कहते हैं कि ऐसे करो, सर बनाओ, सुरमा डालो, ये करो वो करो, जो भी हमारे बड़े जो हैं उनकी है चीज़ें, मतलब उनका अब उस पर एतमाद है और हमारा नहीं है, तो एक वो कॉन्फ्लिक्ट तो है ना। लेकिन ये है कि बंदा खुल के कह भी नहीं सकता है कि उनको बुरा ना लग जाए। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये लाइक सुरमा जो है वो बच्चे के लिए डेंजरस है, उसकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और ये जो इतना वजन सर बनाने के चक्कर में उस पर रख देती हैं तो उससे उसका जो दिमाग है उसकी डेवलपमेंट जो है वो ख़राब होती है, रुक जाती है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर इससे जो चेंज हुई तो हुई मुझे, इवन अपने बाल बनाना, अपना मुंह धोना, अपना ब्रश करना, अपने कपड़ों का ख्याल रखना, और अपनी ओवरऑल जो जितनी भी इंसान अपना ख्याल रख रहा होता है, तो उन सारी चीज़ों की वो मेरी अब फर्स्ट प्रायोरिटी से हट के कोई थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी पे चली गई हैं। इसकी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये आ गई है, इसका ख्याल रखना, ये रोए नहीं, इसको भूख लगी है, इसका पैम्पर तो नहीं चेंज करने वाला है, इसको गर्मी तो नहीं लग रही है, इसको ज़्यादा सर्दी तो नहीं लग रही है, इसके हाथ चेक करना, पाँव चेक करना, इसके बाल क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको कुछ चाहिए तो नहीं, इसको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, ये क्यों रो रही है, इसको गैस तो नहीं हो गई है। मैं ऐसे अपने दोस्तों से जिनके बच्चे हैं उनसे पूछ रही होती हूँ, डॉक्टर से पूछ रही होती हूँ। तो लेकिन यह है कि शुरू शुरू में तो ज़ाहिर है आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी ही पड़ती हैं, उसके बाद जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम आप समझ जाते हो। क्योंकि अब मुझे इसकी थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई है। पहले तो मैं बिल्कुल ही पागल हो जाती थी, लाइक पूरी पूरी रात ये नहीं सोती, मतलब सो जाती थी तो मैं ऐसे देखती थी इसको कि ये उठना जाए उठना जाए उठना जाए, उस चक्कर में मैं खुद भी नहीं सोती थी। तो अब ये है कि थोड़ी सी मेरी रूटीन जो है और इसकी रूटीन दोनों की ना थोड़ी सी मैच होना शुरू हो गई है। अब जैसे ये सोती है मैं भी साथ सो जाती। पहले भी मुझे सब कहते थे कि जब ये सोए फ़ौरन सो जाना, लेकिन वो एक दिल में होता था कि ये उठ जाएगी, और अब आपको नहीं पता होता ना, जैसे हम इतनी वो अंधेधुंध सोते हैं तो वो होश ही नहीं होती है। तो मुझे ये होता था कि कहीं मैं सोई रहूँ और ये उठ के रो रही हो तो मुझे पता ही ना चले, तो फिर और कुछ मैं घर में अकेली होती हूँ तो मुझे ये डर जो था ये सबसे ज़्यादा होता था। तो अब जो है अल्लाह का शुक्र है, तो जो हमारी रूटीन है वो मैच हो गई है। तो बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो अवेयरनेस है और इस पर डॉक्टर जो है आपका उसको डिस्कशंस करनी चाहिए मदर्स के साथ, उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि बच्चा है तो उसको मैंने हैंडल कैसे करना है, या उसको ये मसला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नॉर्मल है, या इसको इस पर उसने पैनिक करना है नहीं करना है, इसको कितना सीरियस लेना है। क्योंकि मतलब मैंने अपने केस में देखा कि बहुत छोटी सी चीज़ भी होती थी तो मैं उसको इतना पैनिक कर देती थी। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी हसन चले हॉस्पिटल लेके चलते हैं, चलो हॉस्पिटल, छोटी सी बात पे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन वो इतने काम से हैं, वो कहते थे अच्छा ठीक है, लेकिन बाद में कहते थे नहीं वो डॉक्टर्स जो हैं उनके पास लेके जाओगी वो तो फिर रोज़ इसको बुलाएंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे, इसकी स्किन इतनी नरम सी है बेचारी की, तो तुम इसको ना इस टॉर्चर से ना गुजारो। तो अब मेरा ख्याल है मेरी बेटी सो गई है मामा की गोद में आके। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी। और अब जो है आपसे मैं बाकायदा अपने डेली बेसिस पे व्लॉग का जो है वो व्लॉगिंग करती रहूँगी। तो अब ये आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।